नमो बुद्धाय। जय भीम। साथी में शिवनंदन बौद्ध। आज हम लेकर आए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा अध्याय 2। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है, मैं मूल नक्षत्र में जन्मा। बचपन आंखों के सामने आ जाता है जब बीते जीवन की घटनाएं याद आती हैं। मैं 60 साल का हो रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म कब हुआ था मैं नहीं जानता। इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरी जन्म तिथि किसी ने नहीं रखी। मेरे माता पिता ने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। बच्चे के जन्म के बारे में क्या खास है? तारीख को ध्यान में क्यों रखें? मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा होगा। मेरी पत्रिका नहीं बनाई गई। मेरे माता पिता ज्योतिषी जानते थे। वे मेरे भविष्य के बारे में आशापूर्ण विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमित थी। उनके द्वारा स्कूल में दी गई मेरी जन्मतिथि सही होनी चाहिए। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पिता 7वीं पायनियर पलटन में थे। मेरे पिता माता मूल रूप से कोंकण के थे, लेकिन मेरे जन्म के समय वे मध्य भारत के मऊ में रह रहे थे। जो बातें मेरे बचपन में घटी थीं, उन्हीं से मालूम होता था कि मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ है। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषी ने बताया कि लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। पापा को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भाई बहन निश्चित रूप से मेरा तिरस्कार करने लगे। जब लोग मेरी यह कहकर आलोचना करते थे कि लड़का अशुभ है, बचपन की यादें जब याद आती हैं तो हैरानी होती है। 12 साल की उम्र तक मैं केवल लंगोटी ही पहनता था। मैं घर घर जाकर लोगों की लकड़ी काटता था, जिसका मुझे शौक था। मेरी माँ मृत्यु के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला। मैंने 6 महीने तक माली का काम किया। मुझे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। कहीं कंबल को पेड़ पर टांग कर और झूला लगाकर सो जाता था। वह पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैं पेड़ से नहीं उतरता था, बल्कि कूड़े के ढेर पर कूद जाता था। मेरे शरीर पर बहुत सारी राख उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग फैला हुआ था। लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं, प्लेग से इतने लोग मरते हैं, लेकिन यह एक क्यों नहीं मरता? मेरी चाची को बहुत बुरा लगता। वह सबसे कहती, बच्चे को कुछ मत कहो। बचपन में जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। इस लड़के के हाथ से कुछ नहीं होने वाला, सब कहते थे। मुझे खेद है कि उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित होती है। मैंने पशुओं को चराने का कार्य किया। शायद मैं भी चरवा बन जाता, लेकिन पिताजी को लगा कि मुझे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि छाया में बैठकर काम करने की इतनी कुशलता आनी चाहिए। मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, इसका कारण कोई न समझे कि मुझे कुछ सहज गुण थे। दरअसल मैं यहां तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। मेरे पिता कबीरपंथी साधु थे, शिक्षा प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासन या विद्यासन कहना होगा। जब मैं 12 वर्ष का था तब तक मेरे पिताजी ने मुझसे रामायण महाभारत आदि का पाठ कराया था। वे बड़े धर्म परायण थे। एक बार मैंने अपने मौसी की जिद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आगे कहा, चाची आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या होगा? बेचारी चाची क्या जवाब देगी? लेकिन पिता ने कहा, द्रोण ब्राह्मण थे, फिर वे एक महान योद्धा बने। हम गरीब हैं, तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते? उनके इस कथन का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो साथियों, ये बाबा साहब द्वारा लिखित
मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जवानी का चैप्टर 2 था। मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। साथियों, ये अध्याय आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय भीम, नमोदय।